तुमने कल जिनको भी खिलाया पिलाया ना, बहुत अच्छा किया। क्योंकि कुछ लोग भूख को अब सह लेते हैं, उन्हें सहने की आदत सी रहती है। और बात ऐसी है ना कि वो काम ज़रूर करते हैं, पर उनका काम इतना छोटा मोटा सा है ना कि वो चाहकर भी अपनी पूरी तरह से भूख तुम्हारी सहायता के बिना नहीं मिटा सकते। अवश्य मेरी कृपा से, पर तुम्हारी अच्छी नीयत और सहायता के कारण ही वो संभव हो पाता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारे कारण किसी की भूख शांत हुई, किसी को अच्छा महसूस हुआ। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में यही शक रहता है कि यदि कोई साधु संत आए तो तुम उसे लौटा नहीं सकते, वरना वो तुम्हें बुरा लगता है। और यदि तुम उसे बिठाओ, उसका स्वागत सत्कार करो और वह वाकई में संत ना निकला, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? मुझे पता है तुमने अखबार में कई खबरें पढ़ी हैं, कुछ जानने सुनने को मिला है। हालांकि तुम्हारे समक्ष ये चीज़ें कभी घटित नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में इन सभी को लेकर शक सा आ गया है। तो मैं ये कहूँगा कि तुम बड़े सम्मान से एक वक्त के भोजन के लिए जो भी पैसा लगता होगा, जितने में मिल जाएगा, कम से कम उतनी दक्षिणा तो दे सकते हो ना। ये मानकर तुम दे तो सकते हो ना, उसके बाद वो आबाद होगा बर्बाद होगा, ये सब सोचना ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारी नीयत अच्छी थी, जो तुमने अच्छी नीयत से दिया है। तो यदि वो इंसान बर्बाद करने की कोशिश भी करेगा, फिर भी उसका पूरा अंश अच्छी ही चीज़ में लगेगा। क्योंकि तुमने जिस मंशा से दिए हैं ना, उसे आज नहीं तो कल उस मंशा को पूरा करना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे अगला जन्म या उसके बाद वाला जन्म लेना पड़े। पर जो धन जिस कारण से आया है, उसे उसके कारण तक पहुंचने देना चाहिए। और यदि नहीं पहुंचा, तो वो कैसे भी करके अपना मार्ग खोज ही लेता है। तो तुम अब इस बात की चिंता से बिल्कुल दूर रहो। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में शक है कि कहीं तुमने किसी को कोई चीज़ कम तो नहीं दे दी, या ऐसा कोई सम्मान छूट तो नहीं गया, जिसे ना देने के कारण कई रिश्तों में दरार न पड़ जाए। तो तुम यकीन मानो, तुमसे कोई भूल होने वाली थी, पर हुई नहीं। तुम्हारे ही कारण वो भूल हो जाती, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया था थकान के कारण। लेकिन फिर मैंने वापस से उन सब को खुलवाया, डब्बों को खुलवाया, उन सामग्रियों को खुलवाया, जांच पड़ताल करवाई और तरीके से तुमसे सब कुछ रखवाया। इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, कुछ भी नहीं छूटा। सब कुछ अच्छे तरीके से तुमने दिया है और वो चीज़ वहाँ तक पहुँच गई है। और जिन्हें भी जो जो सामग्री प्राप्त हुई है ना, उन्हें बहुत प्रसन्नता है उन चीज़ों को पाकर। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और खुश रहो।